हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मंच। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, या इसको हम समटाइम पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी बोलते हैं। ये प्रोसेस जो था वो डेवलप हुआ था कहाँ पे? सिटिस कॉर्पोरेशन यूएसए। जो डेवलपर थे, जो इन्वेंटर थे, जिन्होंने ये प्रोसेस को क्या किया था, इन्वेंट किया था, उनका नाम था कैरी मोलिस इन 1983। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था पीसीआर में, ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर। तो पीसीआर हमारे लिए क्या है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, क्या उसका रोल होता है, हम एक एक करके डिस्कशन करते हुए चलते हैं। कि जो पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो कैसे एक डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है, तो वो इन विवो होता था सेल के अंदर। उसी चीज़ को हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पीसीआर मेथड के थ्रू करते हैं। तो कॉमनली पीसीआर जो होता है वो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए करता है। अमाउंट जो है डीएनए का स्पेसिफिक रीजन में, उसकी क्वांटिटी क्या करता है, क्लोनिंग कर करके, रेप्लिकेट कर करके उसकी अमाउंट बढ़ा देता है। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत माइनर अमाउंट में, या कोई डीएनए सेगमेंट बहुत माइनर अमाउंट में, और आप चाहते हो कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आप पीसीआर को यूज़ करके उसकी क्वांटिटी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते। एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जो पीसीआर का, कि अगर आपकी किसी चीज़ को क्या करना है, क्लोन करना है, उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, उसको एम्पलीफाई करना है, तो पीसीआर के मेथड के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। एक पीसीआर डिवाइस आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। पीसीआर जो होता है वो क्या होता है, एक एपेंड्रॉप ट्यूब होता है। एपेंड्रॉप ट्यूब के अंदर करते हैं, जिसमें सारे कंपोनेंट हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, जिसे रॉ मटेरियल के रूप में हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, डीएनटीपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। वो एटीपी भी होता है, वो जीटीपी, वो सीटीपी, और वो टीटीपी भी होता है। तो ये सारे हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। प्लस छोटे छोटे सेगमेंट यूज़ करते हैं, डीएनए प्राइमर कहलाता है। जैसे कि आपको अगर रेप्लिकेशन याद हो, तो आपने देखा था इनिशियली प्राइमर बनते हैं, फिर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उसका एलोंगेशन होता है। तो यहाँ भी उस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आर्टिफिशियल सिंथेसाइज क्या कर लेते हैं, डीएनए प्राइमर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रोसेस को करने के लिए डीएनए प्राइमर चाहिए, प्लस न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में क्या है, अवेलेबल होते हैं, बने बनाए। आपको सिर्फ यूज़ करना है उसको ला के एपेंड्रो ट्यूब के अंदर। फिर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम रिक्वायर्ड था रेप्लिकेशन करने के लिए, वो था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा एंजाइम चाहिए होगा जो क्या करे, उसका एक्सटेंशन करे, उसका सिंथेसिस करे टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर से। तो यहाँ पे भी मुझे क्या लगेगा, पॉलीमरेज लगेगा। पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें फेस होता है कि जो यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होता है। इस वजह से जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो इन विवो सेल में वर्क करता है, वो यहाँ पे नहीं कर सकता। तो ड्यूरिंग द टाइम हमने क्या किया, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, डिस्कवर किया, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, वार्म कंडीशन के अंदर, बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन के अंदर, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। हमने क्या किया, उस एंजाइम को आइसोलेट किया। हमने क्या किया, उस एंजाइम को आइसोलेट किया, उस एंजाइम, उस ऑर्गेनिज्म से उस एंजाइम को आइसोलेट किया। जो ऑर्गेनिज्म था वो था क्या, थर्मा थर्मस एक्वेटिकस। एक बैक्टीरिया है जो कैसा है, थर्मोस्टेबल नेचर का होता है, ठीक है। आपके जो स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, थर्मल स्प्रिंग्स वहाँ पाए जाते हैं। उस थर्मल स्प्रिंग्स, उस बैक्टीरिया को लाने के बाद हमने उससे वो एंजाइम क्या किया, आइसोलेट किया। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। सेम वही फंक्शन करेगा जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज करता था। तो हमने इस एंजाइम को क्या नाम दिया, डीएनए पॉलीमरेज को, टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, जो कि कैसा है, थर्मोस्टेबल नेचर का है, हाई टेम्परेचर में भी क्या कर सकता है, वो फंक्शन कर सकता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो यहाँ पे, ठीक, आपके क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं एक दो बार। तो जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ किया हमने, टेक पॉलीमरेज, जो कि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जैसा ही बिहेवियर दिखाएगा, पर अलग कैसा है, वो थर्मोस्टेबल नहीं होते, और ये थर्मोस्टेबल नेचर का है, हाई टेम्परेचर में भी फंक्शन कर सकता है। जिसको हमने एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था, थर्मस क्वेटिकस, जो कि क्या है, एक जो थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पे से हमने उनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो हम पीसीआर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीफ्लू पॉलीमरेज, पायरोकोकस फ्लोरियोसिस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया हुआ है। वेंट पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोकोकस लिट्रोलिस। तो और भी हमारे पास एग्जांपल मतलब हैं, हमारे पास चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हो थर्मस एक्वेटिकस टेक पॉलीमरेज के अलावा भी, ठीक है। चलिए, अब प्रोसेस में होता क्या है।
तो कुछ करना नहीं है, आपने अपेंडोर ट्यूब लिया, अपेंडोर ट्यूब के अंदर वो डिजायर्ड सेगमेंट आपको चाहिए जिसकी आपको कॉपी करनी है, वो डीएनए सेगमेंट आपने ले लिया। उस डीएनए सेगमेंट के साथ आपने क्या कर दिया, जो न्यूक्लियोटाइड्स थे रॉ मटेरियल वो ऐड कर दिया, प्राइमर ऐड कर दिया और साथ ही साथ एंजाइम ऐड कर दिया। और इस अपेंडोर ट्यूब को आपने कहाँ रख दिया, ले जाके आपने पीसीआर मशीन के अंदर क्या कर दिया, लगा दिया। पीसीआर मशीन जो है वो एम्पलीफिकेशन करता है, पर पीसीआर मशीन के अंदर 3 मेजर स्टेप्स होते हैं जिनमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जिसमें क्या होगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसको हम 1 साइकिल के नाम से जानते हैं या 1 थर्मल साइकिल भी बोल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है डेट इज अ डीनेचुरेशन। जिस तरीके से रेप्लिकेशन अगर आपको याद हो तो वहाँ भी डीनेचुरेशन होता था, हेलिकेज जो आके वो डीनेचर करता था, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता था। यहाँ भी डीनेचुरेशन होगा, ठीक है। बट जो डीनेचुरेशन यहाँ होने वाला है वो हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में होने वाला है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे होता है, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड कैसा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे वो दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करने वाले हैं। सेकेंड स्टेज जो आता है हमारे पास वो होता है एनिलिंग। एनिलिंग के अंदर क्या होता है, जो भी डीएनए प्राइमर हमारे पास था वो डीएनए प्राइमर क्या होता है, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पाके वहाँ पे बाइंड कर जाता है, ठीक है। और बाइंड करने के बाद अब डीएनए पॉलीमरेज जो है, टेक पॉलीमरेज जो है वो क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। तो एनिलिंग जो है वो प्राइमर आर अटैच्ड एट 3' एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो प्राइमर कहाँ हो जाएंगे, जो 3' है स्ट्रैंड है जो सेपरेट हुए थे उन स्ट्रैंड पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ जो एनिलिंग का टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 54 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है एक्सटेंशन, जैसे आपने वहाँ पे भी पढ़ा था, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कि वहाँ पे भी एक्सटेंशन होता है, सिंथेसिस होती है चेन की। यहाँ पे भी सिंथेसिस होगी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल पे। अगर ए है तो टी आएगा, टी है तो जी आएगा, सॉरी टी है तो ए आएगा, जी है तो सी आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के बेसिस पे क्या हो जाएगा, जो आपका टेक पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड वहाँ से मीडियम से ले लेके इस्तेमाल करते हुए सिंथेसिस करता जाएगा। तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज करेगा डीएनए स्ट्रैंड ओवर द टेम्पलेट, टेम्पलेट को कॉपी करता हुआ जाएगा, क्योंकि वो कैसा है, आपका हीट रेजिस्टेंट है, तो वो आसानी से इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। ये तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो एक डीएनए मॉलिक्यूल था, एक थर्मल साइकिल चलने के बाद एक डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपने मान लीजिए अगर 10 साइकिल चलाए तो कितने कुछ आपके डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। तो आपको बहुत सिंपल से यहाँ पे मैथ्स लगाना है कि 2 का पावर n लगाना है। n जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं और इस नंबर ऑफ साइकिल्स पे आपको लगाना है, जितने साइकिल्स दिए हैं उतना 2 का पावर साइकिल लगा दो और उसके जो आंसर आएंगे वो रेप्लिकेशन जो होंगे, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए फॉर्म होंगे बाय थर्मल साइकिल। तो थर्मल साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स होंगे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। टेम्परेचर याद रखें 94, 54 एंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड्स। और एनसीईआरटी के हिसाब से जब आप क्या करते हो 30 साइकिल्स चलते हैं, क्योंकि एक जो आपका टेक पॉलीमरेज होता है उसकी जो स्टेबिलिटी है या उसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है 25 to 30 साइकिल्स होता है। तो 25 to 30 साइकिल्स जब चलता है तो उससे क्या होता है 1 बिलियन टाइम क्या हो जाता है, डीएनए अमाउंट क्या हो जाता है, बन जाता है, उसकी क्वांटिटी बन जाती है। तो ये 3 प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको चीज़ें अमाउंट डबल करनी है, एम्पलीफाई करनी है, उस पर्टिकुलर डीएनए को आप क्या कर सकते हो, पीसीआर के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। पीसीआर आजकल ज़्यादातर डायग्नोसिस में यूज़ हो रहा है, इसमें इनिशियल अमाउंट की जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो कन्वेंशनल मेथड के थ्रू जब तक इन्फेक्शन ना हो जाए, डिजीज़ कम्प्लीटली ना हो जाए, रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आता। पर अब क्या होता है, आप सैंपल्स को इनिशियल स्टेज में भी पता लगा सकते हो। आपने सैंपल कलेक्ट किया, उसकी पीसीआर कर दी और फिर आपको अगर अर्ली इन्फेक्शन भी तो आपको पता चल सकता है। तो पीसीआर बहुत सारा अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जो मेन पर्पस है, जो मेन फंक्शन है जिस पे वो काम करता है वो एम्पलीफिकेशन मेथड है। अमाउंट का क्या करना, डबलिंग करना या उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है हर साइकिल के हिसाब से। तो ये थे आपके पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। If you like the video, please share it and subscribe the channel. Thank you so much for watching.